अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअुज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, आज हम आपको नज़र के मुताल्लिक बताएंगे। नज़र क्या है, नज़र की कितनी किस्में हैं, नज़र क्यों लगती है, नज़र की अलामात क्या है, नज़र के नुकसानात क्या है और नज़र से कैसे बचा जावे। नज़र क्या है? अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में लिखा है, नज़र से एक करंट पैदा होता है जो माइन को जला देता है। माइन का मतलब कि जिसको नजर लगती है ऐसा लगता है जैसे तीर लगा हो, उसका असर फौरन हो जाता है। नजर जादू से भी सख्त चीज है। जब किसी पर जादू हो तो उसका असर रुक कर होता है, मगर नजर जिसको भी लगती है फौरन असर दिखाती है। नजर दो किस्म की होती है, मोहब्बत की नजर, हसद की नजर। मोहब्बत की नजर क्या है? जैसे माँ अपने बेटे को देखे और कहे, मेरा बेटा इस कपड़े में कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, तो उस बच्चे पर माँ की नजर लग जाती है। इसी तरह बाप अपने बच्चे को खेल कूद में देखे और देखकर कहे, मेरा बच्चा कितना बेहतरीन खेल रहा है, तो उस बाप की बच्चे को नजर लग जाती है। घर वालों की भी नजरें लगती है, भाई की बहन को लगती है, बहन की भाई को, बाज मर्तबा खुद की नजर भी लगती है। जैसे आदमी अपने आप को आईने में देखे और कहे, मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, मेरा बदन कितना अच्छा लग रहा है, मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मेरी आंखें कितनी अच्छी है, तो आदमी को खुद की भी नजर लग जाती है। और आंखों पर भी नजर लगती है, जिस्म पर भी नजर लगती है, चेहरे पर भी नजर लगती है, सारी चीजों पर लगती है। नजर हर एक को लग सकती है। जिन्नातों की भी नजर लगती है। दूसरी नजर है हसद की नजर। हसद की नजर क्या है कि जैसे कोई आदमी कारोबार में बहुत तरक्की कर ले और लोगों को कहता फिरे, तो मेरा काम तो बहुत ऊपर चल रहा है, मुझे बहुत तरक्की हो रही है, तो उसको उसके काम पर नजर लगती है। किसी को ओहदे की भी नजर लगती है, जैसे कोई किसी ओहदे पर हो, किसी पोजीशन पर हो,
और लोगों को कहता फिरे, मैं अपना काम इतने वक्त में करता हूँ, अपने काम की तारीफ करे और ये कहे कि मेरे काम की वजह से मेरे मालिक ने मुझे फलाना ओहदा दे दिया, मैं इस ओहदे से उसके ऊंचे ओहदे पर ऊंची पोजीशन पे आ गया, तो उसको उसके ओहदे की भी नजर लगती है, खेल कूद की भी नजर लगती है। कोई अच्छा खेल रहा है, कोई उसकी तारीफ करे और कोई उसकी बहुत ज्यादा भी तारीफ कर दे तो उसके खेल कूद पर भी नजर लग जाती है। इसी तरह इज्जत पर भी नजर लगती है। जैसे आदमी लोगों की नजर में बहुत इज्जत वाला हो, लोग उसकी तारीफें करते हो, तो उसको उसकी इज्जत पर भी नजर लगती है, इल्म पर भी नजर लगती है कि आदमी इल्म में बहुत तरक्की कर रहा है, तो उसको उसके इल्म पर नजर लग जाती है। नजर लगने की वजह क्या है, नजर क्यों लगती है? नजर दो तरीकों से लगती है, किसी चीज का तस्करा करने से और तवज्जो देने से। किसी चीज का तस्करा करने से, जैसे कोई औरत दूसरी औरतों से कहे कि मेरे शौहर ने मुझे 1 लाख रुपए का मोबाइल हदिया किया है, तो उसका ये तस्करा करना दूसरी औरतों के नजर लगाने का सबब बनता है। या कोई काम कर रहा है और अपने काम का तस्करा कर रहा है, मैंने ये काम किया, मैं इस काम की वजह से बहुत तरक्की पा लिया हूँ, मुझे इतना माल मिल गया, मैंने इतने घर बना लिए, मैंने इतनी सारी दुकानें बना ली, तो उसके काम पर भी नजर लग जाती है। इसी तरह ओहदे पर भी नजर लग जाती है। छोटे बच्चों को उनके माँ बाप की नजर लग जाती है। नजर की अलामत क्या है? नजर की चंद अलामतें हैं, जो पाई जाए तो समझ जाए कि आपको नजर है। जिस्म में कमजोरी का महसूस करना, खाने पीने की तरफ दिल माइल न होना, जिस्म में हरारत यानी गर्मी महसूस करना, चक्कर आना, जिस्म में सुस्ती का महसूस करना, जमाई आना, बगासे आना, उल्टी आना, कारोबार और मनसब का बर्बाद हो जाना, किसी काम को उसके वक्त पर न कर पाना, उसके वक्त पर करने में सुस्ती महसूस करना। नजर में आदमी के जिस्म का जो कमजोर हिस्सा होता है उस पर नजर का असर ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर किसी को आम दिनों में सर की तकलीफ होती है तो उससे नजर लगेगी तो उसका सर बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसी तरह जिस्म का कोई भी हिस्सा, आम दिनों में कमर में तकलीफ रहती है तो उसको नजर लगेगी तो उसकी कमर पकड़ लेगी, बहुत भारी हो जाएगी। नजर में भौं का भारी हो जाना, आंखों का भारी हो जाना, ये सारी अलामतें हैं नजर लगने की। अब हम आपको
नज़र के इलाज बताएंगे। नज़र से कैसे बचे। हदीस शरीफ में आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कामों को उसके अंजाम तक पहुंचाने में राज में रखने से मदद हासिल करो, क्योंकि हर नेमत वाला हसद का शिकार है। किसी भी काम को पूरा होने से पहले उसके बार बार तज़किरे मत करो, उसको राज में रखो। नज़र को ख़त्म करने के लिए हम आपको कुरानी मुजर्रबात अमल बताएंगे। चंद अमल हम आपको बता रहे हैं। पारा नंबर 29 सूरह नून की आयत मुबारका, वइन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिकूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। 3 मरतबा ये आयत पढ़कर चीनी पर दम करे और इसको खिलावे, और इस आयत को लिखकर इसका नक्श बनाकर गले में डाल दे। दूसरा अमल, सूरह बकरा पारा नंबर 3, वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार पढ़कर दम करे। तीसरा अमल, सूरह नास सूरह फलक 3 मरतबा पढ़कर दम करे। चौथा अमल, सूरह मुल्क पारा नंबर 29 की ये आयत करीमा, फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मा रजिल बसर कररतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर, ये पढ़कर मरीज पर दम करे। और अक्सर बच्चों को माँ बाप की नजर लग जाती है, तो माँ बाप अपने वुजू का पानी बचा लेवे और उस वुजू के पानी से बच्चे को नहला देवे, तो इंशाअल्लाह बच्चे की नजर जाती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की नजर बद से हिफाजत फरमावे, और अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मजीद से हम सबको शिफाए कामिला नसीब अता फरमावे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।